प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी मौजूदा आइनी सियासी और माशी बहरान के हवाले से, और ख़ास तौर पे एक तरफ आइन की आज ज़ाहिर है दस्तूर के 50 साल मुकम्मल होते हैं, दूसरी तरफ आइन शिकनी की मिसालें भी मौजूद हैं। और क्या वजह है कि आइन की जो असल रूह है वो बहाल नहीं हो सकी बदकिस्मती से, और इदारे भी डिवाइड का शिकार हैं। पार्लियामेंट हो, अदलिया हो या हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो, और इवन मीडिया भी, और जिसको चौथा सतून कहा जा रहा है, और बाकी 3 सतून तो आपने देख ही लिए। क्यों किसी प्राइम मिनिस्टर को 5 साल पूरे नहीं करने दिए गए? क्यों जमहूरी तसलसल जो एक जैसा भी था 2008 से हम देख रहे थे कि चलता हुआ नज़र आ रहा था, उसको और कमज़ोर कर दिया गया है? इस हवाले से दावे तो बड़े किए जाते हैं, लेकिन ख़ुद पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स और वो जमातें जिन्होंने बड़े दावे किए हैं, जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ भी दी हैं, जदोजहद है ज़ाहिर है, लेकिन सही मानों में उसके ऊपर अमल करने की कोशिश क्यों नहीं करते? और एक दूसरे की लेग पोलिंग हमने देखी, एक दूसरे के इक़्तिदार के ख़ात्मे के लिए गठजोड़ होता रहा माजी में। क्या कोई नया मुज़ाकरात हो सकते हैं, डायलॉग्स हो सकते हैं कि इस तरह का कोई एक SOP सेट हो जाए कि आइंदा किसी की हुकूमत किसी प्राइम मिनिस्टर को वक्त से पहले नहीं भेजा जाए, जिसका जो मैंडेट है वो पूरा होना चाहिए? न्याजी साहब किस तरह देखते हैं, चूँकि आपने जाना भी है, ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो साहब आज कह रहे थे कि हम समझते थे कि अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएंगे और उसके बाद ये साजिश ख़त्म हो जाएगी, लेकिन साजिश तो आज भी जारी है। ये चीज़ें माजी में भी देखते रहे। बदकिस्मती है हमारी कि कोई हुकूमत ना तो मुद्दत पूरी कर पाती है, 2-2, 3-3 प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं और वो जाके एक टेन्योर पूरा करते हैं 2008 से अभी तक अगर हम देखें। क्या वजह है? जो बिलावल भुट्टो ने या बिलावल जरदारी ने जो कुछ कहा वो बातों को ट्विस्ट कर रहा था जी। साजिश तो उन्होंने की है, और साजिश के बेनिफिशरी तो वो हैं कि आज वो वजारत खारजा पे बराजमान है और रजीम चेंज के बेनिफिशरी हैं, और उनको चूंकि अवाम ने उनका चेहरा देख लिया है तो वो अदलिया पे हमलावर होना चाहते हैं। तो इसलिए वो बात को खुद एक साजिश का जो है वो एक मवाद इकट्ठा कर रहे हैं ताकि पूरी कुव्वत के साथ जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमलावर हुआ जा सके। तो ये पुरानी एक कहानियां जो साजिशी किरदारों की थी वो एक नई कहानी के साथ जो है आज उन्होंने एक मवाद पैदा किया है ताकि हम लोगों के सामने एक बयानिया बना सकें। जी हमें तो जी 10 साल के लिए बाहर रखा जा रहा था, तो हमने तो नेशनल ऑर्गेनिक तरीके के साथ जो है रजीम मतलब गवर्नमेंट चेंज की, और हमें जी जुडिशरी जो है बड़ा विक्टिमाइज कर रही है। चीफ जस्टिस हो या फुल कोर्ट बैठे 90 दिन का, हमने तो कभी नहीं कहा कि रात 12 बजे अदालतें, उस वक्त भी हमने तो ठीक है मान लिया था ना फैसला, लेकिन इस तरीके के साथ हमलावर तो नहीं हुए थे जिस तरीके के साथ ये हमलावर हो रहे हैं कि आज ये चाहते हैं कि चीफ जस्टिस जो है अपनी जो है कुर्सी छोड़ दे, या चीफ जस्टिस साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट से बाहर आ जाएं, जैसे सजाद अली शाह के वक्त में एक डिफरेंट तरीके के साथ हमलावर हुआ गया था, और आज ये मुख्तलिफ तरीके के साथ हो रहे हैं। आप देख रहे हैं पूरे सब इसमें कोई शक नहीं सर, माजी है हमने देखा, और ये सारा प्रोसीजर है। बाजवा साहब भी सुन रहे हैं, खुद गिलानी साहब के खिलाफ नवाज शरीफ साहब काला कोट पहन के अदालत पहुंच गए थे। तो ये माजी है हमारा, और पॉलिटिकली हमने देखा कि ये सारी चीज़ें होती रहीं। 50 साल हमारे आईने पाकिस्तान को भी हो गए, क्यों नहीं हम सीख पाए और हम इन चीज़ों से आगे बढ़ पाए कि ठीक है सियासी मैदान में मुखालफत करेंगे, लेकिन वो हम वोट के ज़रिए करेंगे, एक दूसरे की लेग पोलिंग नहीं करेंगे, किसी को भी किसी भी केस में या किसी भी ऐसा पॉलिटिकल केस बना के उसकी हुकूमत का खात्मा नहीं करेंगे। ये चीज़ हम क्यों नहीं सीख पाए आज तक? उसकी वजह है कि सियासतदान पैदा नहीं हुए ना। कायद आज़म के बाद भुट्टो आया, भुट्टो के बाद रजीम मतलब जो इनके पास आई ना जी, ये जो भुट्टो की लेगेसी तो नजरिया था, सोच था, चाहे उससे आप इख्तलाफ करें या उसकी फेवर में जाए। जी जी। इमरान खान एक नजरिया एक सोच है, तो जाती वेंडेटिस के दरमियान आप पूरा पीरियड लोग देख लें, मैनिपुलेशन के जरिए, प्लानिंग के जरिए, साजिशों के जरिए, करप्शन ज्यादा, ताफुन ज्यादा, मतलब निजाम से ये बाहर आए हैं ना। कोई आप मुझे बता दें कि पॉलिटिकल लेगेसी से कौन आया है, जो उसने जदोजहद कितनी की है, लोगों में जाके लोगों के लिए कितनी जार मारी है। आज इनके असासे अगर 1970 में कितने थे, आज कितने,
मतलब खुद बेनामी जायदादें किसकी हैं, गोलगप्पे वालों को, रेहड़ी वालों को किसने चूना लगाया, किसने इत्तेफाक फाउंड्री में पूरे पाकिस्तान रेलवे को खा गए। आज जिसको वो क्या करते थे कि जी इवान फील्ड क्या, हमारे तो पता नहीं कहाँ जायदादें ही नहीं है, उनकी जायदादें पता नहीं दुनिया में। वो जो बीएमडब्ल्यू मेरी तो बीएमडब्ल्यू कार ही नहीं थी, तो आज वो जिस गाड़ी पे सफर करके एहतसाब अदालत या एहतसाब आया कि उसी गाड़ी पे वो तो सफर ये किया इसमें कोई शक नहीं, बदकिस्मती रही और ये चीज़ें भी होती रही, लेकिन आज भी हम सीख कर आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। न्याजी साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। खासतौर पे बाजवा साहब गुफ्तगू आप सुन रहे थे, न्याजी साहब को तो चूँकि थोड़ा सा जाना था, किस तरह देखते हैं इल्ज़ामात लगते हैं और बड़ा आसान है किसी के भी ऊपर भी इल्ज़ाम लगा देना, लेकिन असल बात यह है कि क्या सही मानों में हम जमहूरी तरीके से आगे बढ़ पाए हैं। आप पे मुश्किल आती है तो आप उस वक्त सही मानों में जमहूरी हो जाते हैं जब थोड़ा सा मामला सेटल डाउन हो जाते हैं, बड़े घर से रब्ता अच्छा हो जाता है तो मामला ठीक हो जाते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश की जाती है। क्यों हम माजी से नहीं सीख सकते, और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नॉन 99 से क्यों नहीं सीख पाई आज भी? देखिए, बात यह है कि जब भी कोई पार्टी गवर्नमेंट में होती है तो बाई इलेक्शन जो है उनका जो रिजल्ट्स होते हैं वो और तरीके से होते हैं, और जब कोई पार्टी अपोजिशन में होती है उसके इलेक्शन और तरीके से होते हैं। नंबर 1। नंबर 2, बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जब से भी सियासत शुरू की है जी, हमने कभी भी ड्राइंग रूम की सियासत नहीं की। हमने पब्लिक में से लोगों को अपनी पार्टी में लिया, और इसमें भी कोई शक नहीं कि एक दो दफा 2002 का जब उसमें सारे लोग जो थे 98 का, और उसमें 2002 के इलेक्शन में हमारी पार्टी के कुछ लोग, बल्कि काफी ज्यादा लोग PMLQ में चले गए। जी बिल्कुल। लेकिन उसके बाद जब 2008 का इलेक्शन हुआ और 2013 का इलेक्शन हुआ, आपके सामने सब लोग वापस आ गए। तो इसका मतलब ये है कि हमारी पार्टी की सियासत जो है पहले लोगों से बेहतर है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लीडरशिप है वो अपने जो अरकान असम्बली हैं उनको ड्यू रिस्पेक्ट देते हैं, और हम डिलीवर करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा, देखिए 2008 में गवर्नमेंट नहीं थी मरकज में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, लेकिन पंजाब में शहबाज शरीफ साहब ने डिलीवर किया, मेट्रो दी, अंडरपासेस दिए, डेवलपमेंट के काम किए, और लोग जो है 2013 के इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कामयाबी मिली। अब इस साल जो ये हमारे साथ एक साल का अर्सा गुजरा है, सब इसमें कोई शक नहीं। मैं थोड़ा सा डेवलपमेंट के लिहाज से पंजाब की अगर हम बात करें, शहबाज शरीफ साहब ज़ाहिर खादमे आला थे, उनका काम हमें नज़र आया, हम बारखा उसकी तारीफ भी करते हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट ख़ास तौर पे कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं, रोड्स की बात करते हैं, तो अच्छा काम किया आपने, मोटरवेज बनाई, एक पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेकर गए। लेकिन आइनी तौर पे और पॉलिटिकली जब हम देखते हैं तो क्यों मुस्लिम लीग नून जो है वो कंप्रोमाइज़ हुई? हम ख़ास तौर पे जब हम आइन की बात करते हैं तो आइनी तौर पे अभी भी आप कंप्रोमाइज़ हुए, आपको भी पता है कि आप किस लेवल पे कंप्रोमाइज़ हुए। खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 1973 के आइन के हवाले से ज़ाहिर क्रेडिट उनको जाता है, भुट्टो साहब को, वो भी कंप्रोमाइज़ होते हैं। तो जब आप अपनी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करते हैं तो थर्ड पार्टी तो उसका फ़ायदा उठाती है ना बाजवा साहब? देखिए बात यह है कि आइन के मुतल्लिक मैं ये अर्ज करता हूँ, जो आपका नुक्ता नजर है मैं शायद उससे इख्तलाफ करता हूँ। बात यह है कि देखें, मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे ना, तो 2018 के इलेक्शन में वो उनको ऑफर की गई कि आप हमारे साथ आ जाएं लेकिन अपने भाई को छोड़ दें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो जब आप आइन की बात करेंगे, लेकिन वो ऑफर 2022 में कबूल कर ली उन्होंने, यही मैं कह रहा हूँ कि 2018 में नहीं की, बहुत अच्छी बात है, लोग आपके साथ खड़े थे, हम भी खड़े थे, लेकिन वही ऑफर आपने कबूल कर ली ना सर। नहीं, अब भी देखे ना सर, अब भी ये जो एक साल का अरसा हुआ है, या जो आजकल ये का सिनेरियो है, हमने आइन के साथ कोई बात नहीं हमने की। हम आज भी अदालत के पाबंद हैं, सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं, लेकिन सर क्या अगर सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक बेंच 2000 जिस तरह 2012 में आप जिस पंजाबी कहते हैं ना जज वज के जिस तरह साथ थे, आज भी उसी तरह आइन की पामाली के साथ आइन की पासदारी के लिए खड़े होते हैं, तो फिर तो मजा था ना। देखिए अब मैं सुन लेंगे ना तो मैं यकीनन आपको सेटिस्फाइड कर पाऊंगा। जी।
देखिए, फाजिल जज साहब ने जब ये एक बेंच तश्कील दिया तो 9 मेंबरान पे उन्होंने ये एक बेंच तश्कील दिया। ठीक है। वो कम होते होते 2 मेंबरान पे आ गए और खुद तीसरे फाजिल जज साहब जो चीफ जस्टिस थे। अब मुझे ये बताइए कि क्या ये वही जज नहीं है जिन्होंने इससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केसेस सुने और उनके खिलाफ ये सुपरवाइजरी में भी थे, और उसके बाद जितने हमारी लीडरशिप थी उनके खिलाफ जो फैसले होते थे और एक भी फैसला मेरिट पे नहीं हुआ, सब के सब हमारे खिलाफ हुए। तो अब अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये कहती है कि आप फुल कोर्ट बना लें, तो सर क्या उसमें कोई हम गैर आईनी या गैर कानूनी बात बिल्कुल गैर आईनी नहीं कर रहे, लेकिन गिलानी साहब को भी उस वक्त घर भेजने के लिए नवाज शरीफ साहब पहुंच गए थे ना काला कोट पहन के। तो यही हम कह रहे हैं कि एक दूसरे की लेग पोलिंग तो आप करते रहे ना माजी में। नहीं सर, नहीं, देखिए ये इट इज पॉलिटिक्स, दिस इज पॉलिटिक्स। ये लेग पोलिंग नहीं है, ये लेग पोलिंग मैं नहीं इसको मानता, ये पॉलिटिक्स है सर। तो सर यही पॉलिटिक्स आज हो रही है, तो आपको तकलीफ दे रही है ना ये चीज? नहीं देखिए ना सर, आज भी पूरी की पूरी लीडरशिप जो है पीटीआई की काले कोट पहन के फवाद चौधरी साहब और बाबर मान साहब और सब लोग वहां पे पेश होते हैं। तो हमें तो कोई इतराज नहीं। अगर किसी ने एलएलबी किया है, किसी के पास लाइसेंस है, या ऑनरेबल कोर्ट उसको आर्गुमेंट की इजाजत दे भी सकती है किसी भी शख्स को, तो हमें तो कोई इतराज नहीं। अगर काला कोट पहन के जाना क्या कोई गहरा नहीं काम था सर? नहीं सर, मियां नवाज शरीफ साहब भी जाओ सर, तुसी भी जाओ। देखना ये है, नहीं सर देखना ये है, जब उसके बाद जो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ लंदन में मुफ्ती बेनजीर भुट्टो के साथ जमहूरियत के मुतल्लिक, तो मिसाके जमहूरियत जो हुआ, क्या आज तक हमने मिसाके जमहूरियत की खिलाफ वर्जी की है? कतई तौर पे नहीं की और नहीं करनी भी चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि इस तरह का कोई दस्तूर मजीद एक और एक मिसाके जमहूरियत होना चाहिए। आगे बढ़े, तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हों। बाजवा साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मजीद इस पर बात करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब सरदार नज़ाकिर साहब ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सरदार साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। जी सरदार साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है। सरदार साहब किस तरह देखते हैं, एक तो 50 साल मुकम्मल हो गए दस्तूर पाकिस्तान को और बहुत सारे सवालात भी हैं। ज़ाहिर है 1947 में पाकिस्तान बना, 1973 में जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब उस वक्त उन्होंने एक मुश्तरका आइन दिया। और आज आप क्या देखते हैं, 50 साल मुकम्मल हो चुके हैं, आइन की असल रूह तो बहाल नहीं हो सकी, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है। जमहूरी क़ुव्वतें और अदलिया कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे इदारे आज भी डिवाइड हैं। ख़ुद पार्लियामेंट डिवाइड है, अदलिया डिवाइड है, एस्टेब्लिशमेंट डिवाइड है, और चौथा सतून जिसको हम मीडिया कहते हैं वो भी डिवाइड है। क्या समझते हैं, क्या वजह है कि अभी तक हम सही मानों में इस रूह को बहाल नहीं कर सके? देखें, एक तो जब 73 का आइन बना तो अगर आप हिस्ट्री पे नज़र दौड़ाएं तो पाकिस्तान एक कंसेंसस से पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, तमाम स्टेक होल्डर्स और जितनी पाकिस्तान की लीडरशिप थी, उन सबको लेके जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने पाकिस्तान का आइन बनाया। जी ज़रूरत तो इस अमर की थी कि पाकिस्तान का जब आइन बना तो हमारे जो इदारे हैं उनका काम था कि पाकिस्तान के आइन को प्रोटेक्ट करते, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो जुडिशरी है, या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, या सिविल ब्यूरोक्रेसी है, उन सबको इस आइन के ताबे काम करने की जरूरत थी। जी अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो भी मिलिट्री डिक्टेटरशिप आई उसने उस आइन को तोड़ा, अपने पांव तले रोंदा, और बहुत ही अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि हमारी जो पाकिस्तान की जुडिशरी थी उसने उसको वैलिडेट किया और डिक्टेटरशिप को ये मौका फराहम किया कि वो पाकिस्तान के अंदर आइन को तोड़ के पाकिस्तान के ऊपर रूल कर सकें। इसमें मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी भी हैं जो पार्ट एंड पार्शल रही हैं और पाकिस्तान के उन लोगों को हमेशा फैसिलिटेट करने के लिए अपना कंधा फराहम किया उन लोगों ने। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब भी पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को ये बात समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान के तमाम इदारों को अपने अपने डोमेन में रह के काम करना पड़ेगा। पाकिस्तान के तमाम इदारों को इस आइन के ताबे काम करना पड़ेगा, चाहे पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, चाहे पाकिस्तान की प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, सिविल ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशरी है, सबको इस आइन के मुताबिक काम करना पड़ेगा। मुझे आज बहुत खुशी हुई है जब मैं जस्टिस फायज ईसा साहब को आज पार्लियामेंट के अंदर देखा और उनकी स्पीच सुनी। उनका एक ही मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान के जितने इदारे हैं वो सारे इस आइन के मुताबिक काम करते हुए
पाकिस्तान के आम लोगों को फैसिलिटेट करें, आम लोगों के लिए ऐसी ऐसी स्पेस क्रिएट करें कि जो आम लोगों को, जिससे जी आम लोग सरदार साहब बहुत मुस्तफीद अच्छी हो बात सकें। कर रहे हैं। और क्या ही अच्छा होता कि यहाँ इससे पूरे आज ज़रा 50 साल मुकम्मल हो रहे थे तो इसमें मिलिट्री लीडरशिप भी और बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी वहाँ पे मौजूद होती, ताकि एक एक फेडरेशन का मैसेज आता कि पाकिस्तान की तमाम इकाइयाँ इकट्ठी हैं और जो हमारे मेन सतून हैं वो इकट्ठे हैं। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। लेकिन फिर भी जो आप बात कर रहे हैं, मैं खुद इससे अग्री करता हूं कि मामलात बेहतरी की तरफ जाने चाहिए, डायलॉग की तरफ भी जाने चाहिए और अपने अपने डोमेन में रहते हुए एक दूसरे के का एहतराम भी करना चाहिए और एक दूसरे जो इदारे हैं उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए और ख़ुद ज़रा एग्जेक्टिव ऑर्डर्स जो सुप्रीमेसी है पार्लियामेंट की उसको बरकरार रखना चाहिए। लेकिन क्या वजह है, माजी करीब में भी हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो आइन शिकनी हुई या पार्लियामेंट की बेतौकीरी हुई उसमें खुद पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का बड़ा इनपुट है सरदार साहब। देखिए, मैं आपकी बात को सेकंड करता हूं कि जब अगर पॉलिटिशियन अपना अपना कंधा फराम नहीं करेंगे पाकिस्तान की मिलिट्री डिक्टेटरशिप को, आज इमरान खान बड़े जमहूरी बन रहे हैं। आपको याद होगा कि जनरल परवेज मुशर्रफ का जब रेफरेंडम हुआ तो इमरान खान पाकिस्तान के अंदर जनरल परवेज मुशर्रफ के चीफ पोलिंग एजेंट थे। तो मेरे ख्याल में हम लोगों को ये जो पॉलिटिकल क्लास है पाकिस्तान की, जो लीडरशिप है, मेरे ख्याल उसको सर जोड़ के बैठने की सबसे ज्यादा जरूरत है कि जो भी अगर पाकिस्तान के अंदर आइन तोड़ता है, चाहे वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो या जुडिशरी की डिक्टेटरशिप हो, अगर कोई भी पाकिस्तान के आइन को वायलेट करता है, उसकी बेतौकीरी करता है, तो उसमें पॉलिटिशियन को कम से कम ये तजदीद ऐद करना होगा कि हम उसको अपना अपना कंधा फराम नहीं करेंगे। लेकिन आपने देखा कि जिस तरह इमरान खान साहब को हुकूमत में लाया गया, और आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जिस तरह हमारी मिलिट्री लीडरशिप की जिस तरह तारीफें किया करते थे। बिल्कुल ऐसे ही है सरदार साहब, चूंकि वक्त खत्म हो गया, लेकिन आपकी इस बात के साथ ही इख्तिताम करेंगे कि 50 साल भी मुकम्मल हो गए और तमाम स्टेक होल्डर्स को आज से ही कम से कम ये वादा कर लेना चाहिए कि हम एक दूसरे के खिलाफ किसी तीसरी कुव्वत का आलाकार नहीं बनेंगे। अपनी सियासी जंग जो है सियासी मैदानों में रखेंगे, पार्लियामेंट के अंदर लड़ेंगे ताकि पार्लियामेंट मजबूत हो सके, उसकी सुप्रीमेसी जो है वो चैलेंज ना हो सके। मुझे और इंसाफ पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।